हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो सीटेट की आपकी सीरीज चल रही है उस सीरीज में अब हम आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 46 लेके आए हैं और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 47 लेकर के आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 46 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था और बहुत कठिन नहीं था, ठीक था। चलिए इसको देखते हैं बच्चों कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप लोग अपने मिलाते रहिएगा सीटेट का पेपर से, ठीक है। 2-3 दिन में मैंने बताया था पूरी सीरीज को इसको मैथमेटिक्स की आपको खत्म कर दूंगा, तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और 2 दिन में और 2 दिन का टाइम लगेगा, पूरी सीरीज आपकी खत्म कर देंगे। ये हमेशा के लिए आपके चैनल पर पढ़ी भी रहेगी और भी बच्चे आगे पढ़ेंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे तैयारी करें। तो ये सारी चीज़ हम इसीलिए वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन 46 आपका क्या था, अलग अलग उसके पेपर थे सेट के बच्चों, तो आगे पीछे क्वेश्चंस हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चंस आप मैच कर सकते हैं जिनका जो भी सेट है, ठीक है। चलिए, तो द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 11 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड्स आपकी ट्रेपेजियम की दी गई हैं 11 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, ये होता है आपका ट्रेपेजियम, इस तरीके की शेप में ट्रेपेजियम होता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें एक साइड दी गई 11 सेंटीमीटर और एक साइड दी गई 25 सेंटीमीटर, इस तरीके से दी गई है, ठीक है ना। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12 सेंटीमीटर, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ पे मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये 12 सेंटीमीटर दी गई है बीच की डिस्टेंस बच्चों। यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बीच की डिस्टेंस है ये, ठीक है ना। पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है, कहीं पर एवरीवेयर, ठीक है ना। तो ये आपके बीच की डिस्टेंस दी गई है, इस डिस्टेंस को हम बच्चों डी से लिखते हैं, ठीक है ना। और ये समांतर भुजाएं हैं, तो एक को हम पैरेलल भुजाएं पैरेलल साइड्स होती है, तो इसको हम P1 कह सकते हैं बच्चों, इसको हम P2 कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये P1 P2 समांतर भुजाएं हो गई, ये दी गई हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आपका क्या है आगे, इट्स एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है ना। एक रेक्टेंगल है, ये इस तरीके का बच्चों रेक्टेंगल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है ना। ये आपकी क्या कहलाती है, इसकी लेंथ कहलाती है L, और ये क्या कहलाती है B, डेप्थ कहलाती है इसकी, ठीक है ना। तो इसका एरिया किसके बराबर है, इस आयत के बराबर है, ठीक है ना, रेक्टेंगल के बराबर है, जिसका साइड्स का रेशियो दिया है 3:2, यानी कि इसकी साइड्स का रेशियो कितना दिया है, 3:2 दिया है। तो हम एक साइड इसकी बच्चों 3x ले लेंगे और दूसरी साइड इसकी 2x ले लेंगे, ठीक है। ये कंसीडर कर लेंगे हम इसकी साइड्स कितनी कितनी, रेशियो 3:2 है, यानी 3:2 में अनुपात रेशियो दिया गया है। तो एक साइड इसकी हम 3x मान लेंगे लंबाई वाली, और चौड़ाई वाली साइड कितनी मान लेंगे 2x, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि चौड़ाई छोटी होती है लंबाई से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे L बराबर हम मान लेंगे 3x, L बराबर कितना मान लेंगे 3x, और B बराबर कितना मान लेंगे आयत का 2x। तो ये हम इनकी साइड मान लेंगे आयत की, क्योंकि अनुपात दिया गया इसलिए। अब बच्चों ध्यान दो कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर दिया गया है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, बहुत ही शॉर्टकट में इसको लगा सकते हो आप। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इन्होंने कह दिया कि समलंब चतुर्भुज जो है आपका उसका क्षेत्रफल है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर है बच्चों, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है, ये प्रश्न के अनुसार दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है ना बच्चों। आयत का क्षेत्रफल इसके बराबर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ हमने समांतर भुजाएं P1 और P2 ले ली, इनका योग कर दिया, इनके बीच की दूरी D ले ली हमने डिस्टेंस, और बटे 2, ये होता है फार्मूला। और इधर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो दोनों के हमने बच्चों फार्मूले लिख दिए, बस वैल्यू रखने की देर है। तो इम्प्लाइज हम इसमें बच्चों वैल्यू रख देंगे की, तो क्या हो जाएगा, ये समांतर भुजाएं हमारे पास 11 है और 25 है, तो यहाँ हम रख देंगे 11 + 25, और बीच की दूरी कितनी दी है 12, तो ये 12 रख देंगे, और अपॉन 2, और इधर बराबर लंबाई कितनी हमने मान ली है 3x, और चौड़ाई कितनी मान ली है बच्चों 2x। इम्प्लाइज तो सॉल्व कर लो, 11 और 25 कितने हो गए 36, देखो 5 और 1 6, 2 और 1 3, तो 36 हो गया, और इंटू 12 हो गया, और अपॉन 2 आ गया, और यहाँ पे हमने 3x और 2x का मल्टीप्लाई करें, 3 2 या 6, और x का मल्टीप्लाई x² हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 6 बार, ठीक है ना बच्चों। 2 से ये 6 बार आपका कट गया, तो कितना आ गया हमारे पास, देखो हमारे पास आ गया 36 और इंटू 6, ठीक है ना, और इक्वल टू 6x²। तो देखो 6 से ये 6 भी बच्चों कट गया, तो x² बराबर कितना आ गया मेरे पास, तो x² बराबर आ गया 36,
तो इम्प्लाइज x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36, यानी कि x बराबर आ गया 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो इम्प्लाइज लेंथ कितनी आ गई, लंबाई इसकी लेंथ कितनी आ गई 3x थी हमारे पास, तो 3 और x की वैल्यू 6 आ गई, यानी कि 18 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमने कैलकुलेट कर ली इस आयत की लेंथ को। और b कितनी आ जाएगी, तो ये 2x मानी थी, तो 2x की वैल्यू 6 आई है, 6 2 जा 12 सेंटीमीटर। तो ये दोनों आ गई आपकी आयत की लेंथ और विड्थ। अब ये क्या कह रहे हैं बच्चों, उस आयत का परिमाप क्या है, तो परिमाप निकाल लो। परिमाप को इंग्लिश में बच्चों पेरीमीटर कहते हैं, ये पेरीमीटर या हिंदी में इसका हम परिमाप कहते हैं। तो परिमाप निकालने के लिए क्या हो जाता है, परिमाप को हम किससे लिखते हैं, पेरीमीटर को p से लिखते हैं। और ये क्या होता है फार्मूला 2l + b, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है पेरीमीटर का। तो 2l की जगह हम कितना रख देंगे 18 और प्लस b की जगह कितना रख देंगे 12। तो कितना आ गया आपका 2 और इनटू इनको ऐड करेंगे तो 30, इसका मतलब मल्टीप्लाई करके रखने कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। तो ये आ गया बच्चों आपका आंसर 60 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो हम देखते हैं। तो हमें ध्यान दें, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अपनी आंसर शीट में आंसर भी चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सा ऑप्शन सही लगाया था। बरेल आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आपको करना था। आप आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका क्वेश्चन नंबर 47 लेके आएंगे, ठीक है। तब तक बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड देन बाय बाय।